अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा मौजू है वो त्रियाक के मुक़व्वी बाह के लिए है। एक ऐसा नुस्खा है कि जो मुक़व्वी बाह के लिए त्रियाक साबित होता है। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि ये जो नुस्खा है ये आपने इलाज के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप फ़र्ज़ी इसको इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ फ़र्ज़ी इस्तेमाल की जाती है, जहाँ तक उसके फ़वाइद होते हैं, उसके साथ साथ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, अगर आपका जिस्म पहले कमज़ोर है तभी आपको अलामात हो रही हैं ना, कि आपकी क़ुव्वत बा जो है वो कमज़ोर है। तो अगर उसको आप फ़र्ज़ी तौर पे फ़ौरी तौर पे तैयार करेंगे अपने जिस्म को, कि वो बाह के लिए तैयार हो जाए, मुबाशरत के लिए तैयार हो जाए, तो जब आप ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल करेंगे तो वो जिस्म को बाईपास करके उसकी जितनी भी अलामात हैं उन सब को बाईपास करके आपका जो मतलूबा रिज़ल्ट है वो आपको देगी। तो वक्ती तौर पे तो वो आपको रिज़ल्ट देगी, लेकिन उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी होंगे, उसकी कुछ ना कुछ अलामात भी होंगी। आपको अगर ये कमज़ोरी है किसी भी वजह से, अक्सर ये जो मैं आपके सामने नुस्खा रखने जा रहा हूँ इसका मिजाज जो है खुश गर्म है, तो ये मर्द का जो सेहत वाला मिजाज है उसके मुताबिक है। तो अक्सर जो जिनसी कमज़ोरी होती है मर्दों को, ज़्यादातर जो है वो असाबी मिजाज की तरफ उनका रुख हो जाए जिस्म का, तो उस वक्त जो है ये इंतशार हो, जो कमी हो जाती है, ढीलापन हो जाता है। मेरा जो मौजू के मुताबिक जो नुस्खा है उसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर असाबी मिजाज हो किसी का और उसमें उसके साथ जिनसी कमज़ोरी हो, तो उसके लिए इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके जिस्म में उज़लाती असाबी असाबी उज़लाती असाबी गुद्दी 6 नंबर 1 नंबर या 2 नंबर तक जो मिजाज अगर आपका महसूस होता है आपको, तो तब आप ये नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन 3 मिजाजों में आपके जो आसाब हैं उनमें तहरीक होती है, जिस्म के अंदर बलगम की ज़्यादती होती है। तो इस तरह आप इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसका जो उसूली इलाज बनेगा वो खुश्क गर्म के अंदर बनेगा। तो मैं जो आपके सामने नुस्खा रखने जा रहा हूँ ये भी खुश्क गर्म है। तो इसमें कुछ अलामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर इंतशार मुकम्मल नहीं होता, आपका इंतशार कामिल नहीं होता और आप जिनसी जो लज़्ज़त है वो मुकम्मल हासिल नहीं कर सकते, अपने फ़रीक को मुतमईन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमिंग आपकी कम है। जब जिस्म के अंदर ढीलापन होता है, इंतशार में इंतशार ढीला होता है और जिस्म के अंदर बलगम की या रतूबात की ज़्यादती होती है, तो उस वक्त जो होती है वो इंतशार भी ढीलापन में होता है और आपकी टाइमिंग भी कम लगती है और जो मादा मनविया है वो भी पतला होता है। तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जो नौजवान है उनके लिए तो ये 2-3 खुराकों के बाद ही आपको महसूस करवा देगा, लेकिन जो थोड़ी ज़्यादा उम्र के हैं, 40 साल के हैं या 40 के बाद के हैं, तो उनको कुछ दिन ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस नुस्खे को आपने, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आप इसको कोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें। इसको मुकम्मल तकरीबन 2-3 हफ्ते या 1-1.5 महीना उम्र के लिहाज से तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको देर पा फ़वाइद जो हैं वो आपको हासिल करवाएगा, आपको मिलेंगे देर पा फ़वाइद। तो इस नुस्खे को आप कोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आपके जिस्म के अंदर आपका मिजाज तब्दील होगा तो आपकी जितनी भी कोई अलामात आपको महसूस हो रही हैं आसाबी मिजाज की वजह से, तो वो आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। मर्द का जो अपना सेहत वाला मिजाज है वो उज़लाती गुद्दी है। तो ये जो नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये भी उज़लाती गुद्दी और यानी कि खुश्क गर्म मिजाज का है। तो आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी आसाबी मिजाज की वजह से अलामात होंगी तो वो आपकी ठीक हो जाएंगी। तो इसमें असाबी मिजाज के अंदर काफ़ी सारी अलामात आ जाती हैं। जरियान मनी भी असाबी अलामात में होता है। पेशाब का बार बार और कसरत के साथ अखराज होना ये भी असाबी अलामात में है। नज़ला ज़ुकाम हो गया, जरियान मनी जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा लिकोरिए का जो अलामत होती है वो भी, अगर आपको पानी की तरह है, बग़ैर खिराश जलन के है, तो फिर वो भी आपका आसाबी है। तो उसमें भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। जिस्म अगर आपका ठंडा रहता है, सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, ठंडा पसीना आ जाता है या फिर दिल काम करने को दिल नहीं करता, तो उस वक्त भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो खून के अंदर जोश भी होगा और आपका जो अगर बीपी लो होता है तो वो भी लो नहीं होगा, बल्कि आपका कंट्रोल में रहेगा। आपके जो जिस्म है उसमें
खुशी महसूस होगी, लज़्ज़त महसूस होगी, मुसरत महसूस होगी। तो आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह काफ़ी सारे फ़वाइद इसमें मिलेंगे आपको। नुस्खा आसान सा है। आपने पंसार स्टोर से 3 चीज़ें लेनी है। लौंग आपने लेनी है 1 तोला, तुखम प्याज लेना है आपने 3 तोला, और राई लेनी है, सुर्ख राई। आपने ये सुर्ख राई के नाम से बारीक बारीक दाने होते हैं खशखाश की तरह, ये आपने 4 तोले लेनी है। लौंग 1 तोला, उसके बाद तुखम प्याज 3 तोले, राई जो है ये आपने 4 तोले लेनी है। तो इस तरह आप इस नुस्खे को बना के अच्छी तरह पीसेंगे। इसको पीस के इसको महफूज कर लेंगे। आपने 500 mg से लेके 1000 mg तक कैप्सूल भर लेने। अगर ज़्यादा उम्र वाले बड़ी उम्र के लोग हैं तो वो 1000 mg के कैप्सूल भरेंगे, और अगर नौजवान हैं तो वो 500 mg के कैप्सूल भरेंगे। एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ खाने के 1 घंटा बाद आपने इस्तेमाल करना है। यह आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है, और इसको कुछ अरसे के लिए आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी आसाब की वजह से, आसाब की तेज़ी की वजह से जितनी भी अलामत होंगी, हाँ अगर हैज़ा तक भी आपकी कोई अलामत महसूस हो रही है तो आपको ये इंशाल्लाह फ़ायदे मिलेंगे। आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने ग़िज़ाओं का भी ख़ास ख्याल रखना है। आसाबी गुद्दी से आसाबी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी जगह उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं, यानी कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क, ये ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। ग़िज़ाई चार्ट आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।